अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर पाई नेटवर्क के ऊपर बात करेंगे कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर जो बहुत सारी खिचड़ियां आपकी पकी हुई हैं, आपकी केवाईसी नहीं हो रही, आपका पाई का वॉलेट एक्टिवेट नहीं हो रहा, आपकी माइग्रेशन नहीं हो रही, तो ये सारे आपके प्रॉब्लम्स हैं। मुझे पता है आप लोग परेशान होंगे, तो ये सारी चीजें आपकी क्यों क्लियर नहीं हो रही। और उसके अलावा दूसरी तरफ अगर हम लोग पाई नेटवर्क की प्राइस को देखें दोस्तों, तो प्राइस भी बहुत डाउन चल रही है। $0.2 पर पाई नेटवर्क की प्राइस अब आ चुकी है और ये मुझे लगता है कि ऑल टाइम लो के ऊपर चल रही है। क्या प्राइस ऊपर हो सकती है? तो पाई नेटवर्क की प्राइस इतना डाउन क्यों आई? तो वैसे क्रिप्टो के भी हालात नहीं है, क्रिप्टो मार्केट भी डाउन ही चल रही है, इस वजह से डाउन है। तो ये अप कैसे होगी? तो इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन सकती है। अगर मैं आपको समझाने लग जाऊं तो टाइम थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो लेकिन मेन चीजें हमारी जो है वो ये है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर एक तो मसला ये है कि भाई पाई कॉइन की प्राइस नीचे जा रही है, लेकिन दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर हमारी ना ही केवाईसी हो रही है, ना ही पाई नेटवर्क वाले हमारा वॉलेट को एक्टिवेट कर रहे हैं और ना ही हमारी माइग्रेशन हो रही है। तो भैया आखिर हम करें तो क्या करें? तो ये सारे डाउट्स दोस्तों मैं आपको आज की एक वीडियो के अंदर ही क्लियर कर दूंगा। तो उससे पहले दोस्तों अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको ज्वाइनिंग लिंक दे दूंगा। तो उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक और चीज भी बता दूं, मेरे टेलीग्राम के नेम के ऊपर बहुत ज्यादा लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो आप लोगों ने दोस्तों इन फ्रॉडियों से बचना है यार, ठीक है। आप लोगों ने ये नहीं देखना कि मेरा जो टेलीग्राम चैनल का नेम है उसी के नेम का एक और लड़के ने बनाया हुआ है। तो आपने ये नहीं समझना कि ये मैं खुद हूँ, वो बंदा कोई और भी हो सकता है। तो आपने ये कैसे वेरीफाई करना होता है कि यार ये खुद रियल बंदा है या नहीं है? तो इसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना होता है, ठीक है। आपने मेरे चैनल के अंदर आ जाना है, यहाँ पर आपने यूजर नेम देख लेना होता है, ठीक है। अगर ये यूजर नेम इस तरह से हो तो इसका मतलब यह है कि मैं खुद हूँ, ठीक है। अगर ना हो तो आप लोग समझ जाए कि ये कोई फेक बंदा है, ठीक है। तो आप लोगों ने उन फेक बंदों के चक्करों में नहीं आना, वरना आप मुझे फिर स्कैमर बोलते रहते हो, फलां कहते रहते हो। तो ऐसा दोस्तों नहीं होता, ठीक है। ये आप लोगों की गलती होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं कि भाई आपकी जो केवाईसी पास नहीं हो रही, आपके जो पाई के वॉलेट है वो एक्टिवेट नहीं हो रहे, आपकी जो माइग्रेशन है वो क्यों नहीं हो रही दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर 3 डॉट के अंदर आकर मिनट के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे आपका जो बैलेंस डैशबोर्ड होगा पाई नेटवर्क का वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब हम मिनट चेकलिस्ट के अंदर आ जाते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं कि भैया आपकी पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी क्यों नहीं हो रही, ठीक है। तो अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि भैया आपकी पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी क्यों नहीं हो रही, उसकी वजह क्या है, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको पता होगा आपने मिनट चेकलिस्ट के स्टेप्स को लाजमी से कंप्लीट करना होता है। ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तीसरा स्टेप है। तो ये आपने पहले स्टेप्स कंप्लीट कर लेने हैं 7वें स्टेप पर आने से पहले मतलब 7वें स्टेप से पहले आपके जो भी स्टेप्स हैं 6 तक ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। तो इसका मतलब ये भी है कि भाई आपने पाई का वॉलेट भी बना रखा हो और आपने पाई के वॉलेट को कंफर्म भी कर रखा हो, ठीक है। अब वॉलेट आप लोगों ने मतलब कि कैसे बनाना होता है ये आप सभी लोगों को पता होगा। क्लिक करेंगे तो आपका वॉलेट बन जाएगा। और कंफर्म कैसे करना है, तो अभी इनकी जो अपडेट आई थी 2FA की, 2FA के अंदर ये होता है कि भाई जो आपने वॉलेट बनाया है ना उसको अपने मेल के थ्रू कंफर्म भी करना है, ठीक है। मेल के थ्रू जब तक आप कंफर्म नहीं करोगे तो आपका वॉलेट जो है वो मतलब कि वेरीफाई नहीं होगा। मेल आपके पास आएगी कुछ इस तरह से, मेल से आपने इसको कंफर्म कर लेना है। 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड आएगा आपकी मेल के ऊपर। तो आपका जो वॉलेट है ना दोस्तों, जो आपने क्रिएट किया होगा वो कंफर्म हो जाएगा। और 24 वर्ड का पास फ्रेज आपने उस 2FA के अंदर डालना होगा और आपका जो वॉलेट होगा ना वो आपका यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है आपकी मतलब कि दूसरे स्टेप की और तीसरे स्टेप की, ये भी आपकी क्लियर हो जाएगी। और तीसरे स्टेप के अंदर आपने बस 24 वर्ड का पास फ्रेज यहाँ पर डालना है और यहाँ पर ये आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आपका हो गया चौथा स्टेप, 5वां स्टेप, छठा स्टेप, ये भी इजी है, ये भी आपका हो जाएगा। अब जो मेन चीज आपकी आ जाती है केवाईसी के अंदर कि भाई आपकी केवाईसी क्यों नहीं पास हो रही, ठीक है। केवाईसी के अंदर क्या इशू आ रहा है, और यहाँ पर आपने केवाईसी के अंदर आ जाना होगा। अगर आपने केवाईसी को सबमिट नहीं किया तो सबसे पहले आप लोगों ने केवाईसी को सबमिट करना होता है। और अगर ऑप्शन नहीं आ रहा सबमिट का तो 30 दिन के माइनिंग सेशन के बाद आप अपनी केवाईसी को भी सबमिट कर सकते हैं। बट हमारा सारा कुछ ओके है, सबमिट हो चुकी है केवाईसी। और यहाँ पर मेरी जो केवाईसी है वो टेंटेटिव अप्रूवल के अंदर है और बहुत दिनों से ये टेंटेटिव के अंदर है। पहले पास हो गई थी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर से ये टेंटेटिव के अंदर हो गई है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों? देखो, इस केवाईसी को पास कराने के लिए आप लोगों ने करना क्या होगा, पहले तो मैं आपको दिखा दूं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया है, पाई नेटवर्क कॉइन की जो अभी प्राइस चल रही है वो सबसे लोएस्ट मकाम के ऊपर है दोस्तों, पाई नेटवर्क कॉइन की प्राइस। और पाई नेटवर्क जो है वो मुसलसल डंप ही कर रहा है। पाई नेटवर्क की जो प्राइस है वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रही। तो मुझे तो सबसे पहले एक चीज ये लगती है कि पाई नेटवर्क का कॉइन डंप है। इस वजह से पाई नेटवर्क की जो टीम है ना वो किसी की ना अभी केवाईसी पास कर रही है और ना ही किसी की अभी
माइग्रेशन हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा कि भाई धड़ाम से हर किसी की केवाईसी पास हो जाए, माइग्रेशन हो जाए, ऐसा तो पहली बात है पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा होगा तो पाई नेटवर्क की जो ये प्राइस आपको नजर आ रही है ना 0.2, तो ये इतना भी नहीं रहनी, ये 0 पॉइंट कितना जीरो इसके अंदर लग जाएंगे तो उतना प्राइस इसकी चली जाएगी। वो इस वजह से क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर आ जाएगी। ये चीज आप लोगों ने ध्यान में और दिमाग में रखनी है, ठीक है। अगर आपकी केवाईसी होगी तो स्टेप बाय स्टेप होगी, ऐसा नहीं होगा कि भी फौरन से आपकी केवाईसी हो जाए पास और माइग्रेशन भी हो जाए। अगर केवाईसी पास हो जाएगी तो माइग्रेशन कैसे होगी वो भी मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है। अब आपकी ये केवाईसी पास होगी कैसे, ठीक है। वैसे मैंने इससे पहले भी काफी ज्यादा तरीके आपको बता रखे हैं। आपने इनके पोर्टल यानी कि हेल्प सेंटर के ऊपर चले जाना है, वहां पर रिक्वेस्ट भेजनी है। वहां पर भी हमने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट भेज दी है भैया, लेकिन वहां पर भी हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा। वो इस वजह से नहीं मिल रहा दोस्तों क्योंकि पीछे से पाई नेटवर्क की टीम की तरफ से ही कोई सोल्यूशन आपको नहीं दिया गया इसका। अगर ये पास होगी तो उनकी मर्जी के मुताबिक ही होगी पास ये केवाईसी आपकी, वरना आपकी ये केवाईसी जो है ना वो कभी भी पास नहीं होगी जब तक कि पाई नेटवर्क नहीं चाहेगा, ठीक है। वैसे आप लोग हेल्प सेंटर के ऊपर जाकर इनको रिक्वेस्टें वगैरह भी भेज सकते हो, वो भी एक तरीका है। अगर पाई नेटवर्क को लगा कि भाई ये बंदा वाकई में रियल है, कब से काम कर रहा है, माइनिंग कर रहा है, तो वो आपकी केवाईसी हो सकता है कि पास भी कर दें। लेकिन वो तरीके हमने काफी मर्तबा किए हैं, काफी वीडियोस मैंने बनाई हैं, लेकिन वो तरीके काम नहीं कर रहे। अब सिर्फ एक ही होप है, वो खुद ही चेक करेगा, देखेगा और वो खुद ही केवाईसी पास करेगा जब मुझे लगता है कि पाई की जो प्राइस है ना वो स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। अभी प्राइस भी काफी डाउन चल रही है, ठीक है। तो इस वजह से ये तो मैंने आपको सूरत हाल बता दी केवाईसी की कि भाई आपकी केवाईसी कैसे पास होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो मेन बात आती है कि भाई हमारा जो पाई नेटवर्क का वॉलेट है ना वो एक्टिवेट नहीं हो रहा, ठीक है। वेरीफाई करना एक अलग बात है। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है कि भाई ये जो 24 वर्ड का पास फ्रेज है यहाँ पर आप कंफर्म कर दें, आपका वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन एक्टिवेट करने का मतलब ये है कि वहां पर आपके कॉइन जाएंगे और वहां से आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। अभी आपके वेरीफाई होंगे, ग्रीन ग्रीन टिक होंगे, लेकिन आप जैसे ही पाई वॉलेट को ओपन करते होंगे तो आपको कुछ इस तरह का एरर देखने को मिलता होगा। अब इसका क्या मतलब है, देखो दोस्तों, पाई वॉलेट को आप मतलब कि अगर आपकी माइग्रेशन नहीं हुई तो आपने फिर कैसे एक्टिवेट करना होगा, अगर आपकी माइग्रेशन हो चुकी है तो फिर आप लोगों ने कैसे एक्टिवेट करना होगा, ये दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखो अगर आपकी माइग्रेशन अभी तक नहीं हुई तो दोस्तों जैसे ही आप लोग पाई वॉलेट ओपन करते होंगे तो आपको कुछ इस तरह का यानी कि इंटरफेस देखने को मिलता होगा। इसका मतलब दोस्तों ये है, सबसे पहला ऑप्शन जो है जिसके थ्रू आप अपने पाई वॉलेट को एक्टिवेट कर सकते हो वो ये है कि भैया पाई नेटवर्क के अंदर आपने केवाईसी करनी होगी पाई नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। मतलब जो केवाईसी का ऑप्शन आपको इनेबल किया जाता है प्रॉपर तरीके से, जो वैलिड तरीका है उस तरीके से केवाईसी करें और आपकी जो मतलब कि वॉलेट होगा वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा, बशर्ते कि आपकी केवाईसी पास होनी चाहिए, ठीक है। एक तो वो तरीका है। अब दूसरा तरीका ये है कि या फिर आप बंक्सा के थ्रू केवाईसी कर लें या ऑन रैम्प्स के थ्रू केवाईसी कर लें, ठीक है। वो ऑप्शन आपको दिया गया है और इंडिया के अंदर हो सकता है कि बंक्सा या ऑन रैम्प का ऑप्शन अब हटा दिया हो, वो इस वजह से क्योंकि उस कंट्री को ये अभी सपोर्ट नहीं कर रहा, और बाकी कंट्रीज के अंदर हो सकता है कि आपके पास बंक्सा या ऑन रैम्प्स का ऑप्शन दिया गया हो, ठीक है। ये तो हो गई आपकी माइग्रेशन से पहले। अब माइग्रेशन के बाद आपने कैसे मतलब कि वॉलेट को एक्टिवेट करना है, यहाँ पर आपको ये मेरा वॉलेट नजर आ रहा है, ठीक है। मेरा वॉलेट आपको एक्टिवेट ही मिलेगा, मेरा वॉलेट एक्टिवेट है, कोई इशू नहीं है। वो क्यों एक्टिवेट है, वो इस वजह से मेरी केवाईसी पास हो गई थी, इस वजह से मेरा एक्टिवेट है। अब बाद में ये केवाईसी टेंटेटिव के अंदर चली गई थी और ये जो मेरा वॉलेट है वो वैसे ही यानी कि एक्टिवेट ही है, ठीक है। अब जिन दोस्तों की माइग्रेशन हो चुकी है तो उन्होंने कैसे एक्टिवेट करना होगा, उनको भी दो ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा वो ये होगा कि भैया आपकी जो माइग्रेशन है वो ऑलरेडी हो चुकी है इस वॉलेट के अंदर, तो आप अपने वॉलेट को चेंज करें। तो जिन दोस्तों की माइग्रेशन हो चुकी है उनका वॉलेट या हैक हो चुका है, 24 वर्ड के जो पास फ्रेज है उनको पता नहीं है, तो अब भैया आप लोगों ने ये करना होगा कि आपने एक न्यू वॉलेट बनाना होगा और उसी न्यू वॉलेट के थ्रू ही आपने वेरीफाई करना होगा, ठीक है। वेरीफाई मतलब कि 2FA आपने कर लेना है कंप्लीट न्यू वॉलेट के थ्रू, ताकि पाई नेटवर्क को भी लगे कि भाई ये वाकई रियल बंदा है, कोई फेक स्कैमर वगैरह नहीं है। तो 2FA जब आपकी हो जाएगी तो उसके बाद आपका वॉलेट भी एक्टिवेट हो जाएगा जब आपकी केवाईसी पास होगी, ठीक है। अगर केवाईसी पास है तो बिल्कुल यानी कि इजी बात है, फिर आपका वॉलेट जल्दी एक्टिवेट हो जाएगा जब पाई नेटवर्क चेक करेगा, ठीक है। अब आपकी जो सेकंड माइग्रेशन होगी वो उसके अंदर होगी। अब अगर वो ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलता, अगर आपका पाई वॉलेट पहले ऑप्शन के थ्रू वेरीफाई नहीं होता, आपको अनअवेलेबल देखने को मिलता है पहला ऑप्शन, तो अब आपके पास भी दूसरा ऑप्शन आ जाता है। दूसरा ऑप्शन वही है ऑन रैम्प के थ्रू या बंक्सा के थ्रू। अब दूसरा जो स्टेप होता है यहाँ पर पेड केवाईसी होती है, आपने कुछ पाई देने होते हैं, उसके बदले में आपको केवाईसी अप्रूव होकर मिलती है, तो वो एक पेड केवाईसी है जिस तरह आप सिद्रा चेन वालों ने की हुई है, ठीक है। तो अगर आप ये करना चाहते हैं तो ये आप पेड केवाईसी
केवाईसी कर लें। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपका जो वॉलेट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। बट मैं गारंटी नहीं देता, आप अपनी ही रिसर्च के ऊपर यानी कि वो ये करें। अगर आप केवाईसी पेड करना चाहते हैं तो फिर आपका वॉलेट एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज दोस्तों आपको पता चल गई। मैंने केवाईसी के बारे में आपको बता दिया, मैंने आपको वॉलेट एक्टिवेशन के बारे में बता दिया कि भाई कैसा होगा, किस तरह से होगा। अब जो मेन चीज आ जाती है वो है आपकी माइग्रेशन, कि भैया आपकी ये जो माइग्रेशन नहीं हो रही, आपका वॉलेट भी एक्टिवेट है, आपकी केवाईसी भी पास है, बट आपका जो आखिरी स्टेप है माइग्रेशन वाला, माइग्रेट टू मिनट वाला, ये कंप्लीट नहीं हो रहा। तो भैया इसका क्या सोल्यूशन है? तो देखो दोस्तों, अगर आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, आपकी केवाईसी भी पास है, आपका वॉलेट भी एक्टिवेट है, तो माइग्रेशन इतना लंबा प्रोसेस नहीं है दोस्तों। माइग्रेशन इसके बाद आपकी 14 दिनों के अंदर अंदर आपकी माइग्रेशन हो जानी है। मतलब आपके जो ये पाई कॉइन्स हैं वो आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाने हैं 14 दिन के अंदर अंदर। 14 दिन का वैसे इनका जो मतलब कि डिफॉल्ट टाइम है 14 दिन है, 2 हफ्ते हैं, यहाँ पर आपने वेट करना होगा। उसके बाद आपके जितना भी यानी कि कॉइन्स होंगे ट्रांसफरेबल, वो आपके वॉलेट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपने टेंशन नहीं करनी। ठीक है, यहाँ पर मेन चीज तो ये है कि भैया यहाँ तक आने से पहले पहले आपने काफी चीजें करनी होती हैं जो कि बहुत ही टफ होती हैं, बहुत दिनों के बाद होती हैं, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप लोग यहाँ तक आ जाते हैं तो फिर आपकी माइग्रेशन आई थिंक के जल्दी से हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सारी चीजें थी, ये सारी खिचड़ी जो बनी हुई है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसका क्या हल है, इसका क्या सॉल्यूशन है। उसके अलावा अगर आपकी ये सारी चीजें कंप्लीट हैं, आपने पहली माइग्रेशन कर ली, सेकंड माइग्रेशन के अंदर अब आप लोग आ चुके हैं, तो सेकंड माइग्रेशन के लिए भी आपने वेट करना होगा। आपके जितना भी ट्रांसफरेबल बैलेंस होगा, ठीक है, आपके ऑलरेडी अगर माइग्रेट हो चुके हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगर आपके सेकंड माइग्रेशन होगी तो आपका जितना ट्रांसफरेबल बैलेंस होगा ये आपका दोबारा से माइग्रेट हो जाएगा आपके वॉलेट के अंदर। ठीक है, तो आपने फिर भी टेंशन नहीं करनी। अगर आपकी सेकंड माइग्रेशन होनी है, आप वॉलेट भूल चुके हैं, आपका वॉलेट गुम हो चुका है, तो फिर से वही काम जैसे मैंने आपको बताया, आपने न्यू वॉलेट बनाना है, उसको कंफर्म करना है, वेरीफाई करना है, तो फिर आपकी जो ये दूसरी सेकंड माइग्रेशन होगी, ये वाले जो कॉइन्स होंगे ट्रांसफरेबल, ये आपके माइग्रेट होंगे मिनट के अंदर, तब जब आप दूसरा वॉलेट बनाएंगे। ये चीज आप लोगों ने दोस्तों समझना होगा। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।